चिन्योड़ से ताल्लुक़ रखने वाली मुनीबा ताज बताती है कि जब मेरे बच्चे की पैदाइश करीब थी और डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि ऑपरेशन के बगैर बच्चे को जन्म देना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है, यानी मेरी जान जा सकती है। हमारा ताल्लुक़ इंतहाई लोअर मिडिल क्लास से है, इसलिए हमारे पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी और ना हो सकती थी, तो हम लोगों ने तब से ही ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। ऑपरेशन की तैयारी में सबसे अहम चीज़ ऑपरेशन के अखराजात थे, जो उस वक्त हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमने इधर उधर से पैसे पकड़ना शुरू कर दिया। मुख्तसर है कि ऑपरेशन से पहले हमने इतनी रकम जमा कर ली कि हम आसानी से ऑपरेशन के अखराजात बर्दाश्त कर सकें, बल्कि हमने कुछ इजाफी रकम जमा कर ली थी ताकि अगर कोई एमरजेंसी बने तो हमारे पास रकम मौजूद हो। ये सारी रकम हमने इधर उधर से उधार पकड़ रखी थी और मुझे यकीन था कि जब मैं सेहत याब हो जाऊंगी तो अल्लाह ताला हमको नवाजेगा और हम ये कर्ज उतार देंगे। खैर, जब मेरे ऑपरेशन में कुछ दिन बाकी थे तो हमारे पड़ोस में एक खातून जो कि कादियानियत से ताल्लुक़ रखती थी और इंतहाई गरीब थी, वो गिरी और उसकी टांग टूट गई। उसके पास, बल्कि उसके बच्चों के पास, उसकी औलाद के पास उसके इलाज मुआवजा के लिए पैसे नहीं थे। वो 2 दिन से यूं ही टूटी हुई टांग के साथ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। दूसरे या तीसरे दिन जब मेरी वालदा को उनके हालात की खबर हुई तो मेरी वालदा उनके घर गईं, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और फिर मेरे इलाज के लिए जमा की गई रकम उनको दे दी और कहा कि इस वक्त इस रकम की ज़रूरत हमसे ज़्यादा आपको है, इसलिए इस रकम के हकदार आप हैं। ये हम कोई आप पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये इस्लाम कहता है कि पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल रखो। हम लोग अपने अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए ये पैसे आपको दे रहे हैं। आप ये पैसे तब तक इस्तेमाल करें जब तक आपको ज़रूरत है, और फिर जब आपके पास गुंजाइश है तो ये रकम हमें वापस कर दीजिएगा। हमारे लिए अल्लाह ताला कोई नया वसीला बना देगा। क्योंकि वो लोग हमारे पड़ोसी थे, इसलिए हमारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और बिल्कुल ऐसे ही हम भी उनके पड़ोसी थे और उनके हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उनको भी पता था कि हमने ये रकम किस तरह और कितनी मुश्किलों से जमा की है। वो लोग ये रकम रखना नहीं चाहते थे, मगर उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि वो खातून ख़ुद भी सख्त तकलीफ़ में थी, उसको इलाज की ज़रूरत थी। फिर हमारे मजबूर करने पर उन्होंने वो रकम रख ली। उस रकम से उस खातून ने अपना इलाज करवाया, उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी टांग में राड डाला गया, जिसकी वजह से वो सेहत याब हो गई। इसी दौरान जूं जूं मेरी डिलीवरी की तारीख़ करीब आती गई, अल्लाह ताला की तरफ से मेरी तकलीफ़ में कमी होती गई और मैं पहले की निस्बत ज़्यादा पुरसुकून हो गई। मेरा दर्द कम होता गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमसे इतना राज़ी हुआ, वो बच्चा जिसके लिए डॉक्टर ने बहुत पहले ऑपरेशन तजवीज़ कर दिया था, मगर अब जब ऑपरेशन की डेट करीब आई तो हमारे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे और हम लोग पैसों की कोशिश कर रहे थे, जो कि कहीं से भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान बच्चे की विलादत का वक्त हो गया और मैं अपने घर में मौजूद थी। मेरे पास फ़कत मेरी वालदा थी। मेरी वालदा मेरे ही कमरे में मुसल्ला बिछाकर मेरे लिए दुआ कर रही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैंने घर में इस बच्चे को जन्म दिया। ना तो मुझे कुछ हुआ और ना ही मेरे बच्चे पर कोई असर पड़ा। हम दोनों माँ बेटा सेहत याब हैं। मेरी माँ का मानना है कि हमने अपनी ज़रूरत की रकम भी अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला की मखलूक पर ख़र्च की थी, जिसका सिला अल्लाह ताला ने हमको इस सूरत में दिया है कि हमारी वो ज़रूरत बग़ैर पैसे के पूरी हो गई है। यानी हमको अपने इस काम में पैसा ख़र्च ही नहीं करना पड़ा। अल्लाह ताला ने मुझे बग़ैर किसी इजाफ़ी ख़र्च किए और बिना किसी तकलीफ़ के माँ के ओहदे पर फायज कर दिया है। हमारा ये काम इतनी आसानी से हो जाने पर वो डॉक्टर भी हैरान थे जिन्होंने हमारे लिए ऑपरेशन तजवीज़ किया था। उनका कहना था कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता, बग़ैर ऑपरेशन के ये बच्चा पैदा हुआ। जब उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली तो यकीन करें, उन्होंने इस चीज़ को मौजज़ा करार दिया और फिर उन्होंने पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो मैंने उनको बताया कैसे हमने पड़ोसियों की मदद की थी। हमारे पास मज़ीद रकम नहीं थी कि हम लोग ऑपरेशन करवा सकते। डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैंने वालदैन से बहुत बार सुना है
کہ صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور آج اس بات کا عملی نمونہ دیکھا ہے کہ واقعی آپ نے اپنی ضرورت کی رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی۔ ہمارے اچھے رویے سے، اس نیک برتاؤ سے ہمارے پڑوسی بھی بہت متاثر ہوئے، گو کہ وہ لوگ اپنی جماعت سے بہت مطمئن تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رویے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ پھر میرے اور میری والدہ کے دعوت اسلام دینے پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج الحمدللہ ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے ہمارے وہ پڑوسی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ ایک رقم جو ہماری ضرورت کے لیے تھی، ہم نے اس رقم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس کس وسیلے سے اجر عطا فرمایا، کس کے ذریعے سے اجر عطا فرمایا۔ پہلا، ایک تو میں آپریشن کی تکلیف سے بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اور دوسرا یہ کہ میں لوگوں کا قرض دینے سے بچ گئی، وہی قرض جو میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پڑوسی پر لگا دیا تھا، وہی رقم واپس ملنے پر ان لوگوں کو ادا کر دی جن سے میں نے قرض لیا تھا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ میرے وہ پڑوسی میرے اس عمل سے، میری والدہ کے اس عمل سے اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور ہمارے اس احسان کی انہوں نے اتنی قدر کی کہ ان لوگوں نے ہمارے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ۔